मैं तुम्हारी उलझनों से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तुम अपनी उलझनों को सुलझा नहीं पा रहे हो। तुम मेरे दर पर आए थे। तुमने मुझसे अपनी उलझन के बारे में बताया था और सुलझाने के लिए प्रार्थना की थी। कुछ परेशानियों का समाधान नहीं मिल पाता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब तुम्हें प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी परेशानी दूर नहीं होगी, किंतु तुम अपने मन में इस तरह की भावना आने मत दो। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल समय आता है या हम स्वयं को किसी समस्या में घिरा हुआ पाते हैं और हमारे निरंतर प्रयास से भी उसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है, तो हम धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि अब इस परेशानी का हल नहीं होगा। फिर हमें विश्वास होने लगता है कि हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जो हमारी उम्मीदें होती हैं, हमारी आस होती है, वह टूटने लगती है। हमारी हिम्मत हमारा साथ छोड़ने लगती है। हम धीरे धीरे हार को स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन जीवन का प्रारूप ऐसा नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल है तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी उलझन अवश्य सुलझेगी। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रहने के लिए जीवन देते हैं, लेकिन तुम कई बार अपने मार्ग से भटक जाते हो और अपने चारों ओर दुख का आवरण बना लेते हो। कई बार किसी इच्छा पूर्ति के लिए धैर्य रखना होता है, अत्यधिक प्रयास करना होता है। अगर उसमें तुम्हारी वास्तविक खुशी है, तुम्हारा वास्तविक हित है, तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम योग्य हो, सक्षम हो। मैं तुम्हारी हर समस्या का निदान कर रहा हूँ। खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल रहा हूँ। श्रद्धा और धैर्य को साथी बनाए रखो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। कोई भी प्रयास तुम्हारा विफल नहीं होगा। तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलते रहो और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। तुम्हारे स्वयं का आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा और तुम्हारी हिम्मत को कमज़ोर नहीं होने देगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम निश्चित रूप से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाओगे। तुम्हें केवल धैर्य का और श्रद्धा का दामन पकड़े रखना है। तुम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।